कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, आप सभी लोग का स्वागत है ठीक अपने इस YouTube चैनल पर। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग कई सारे वीडियो तो देखे ही हैं। इससे पहला वीडियो जो हमारा था प्रथमांग मराठा युद्ध। इससे पहले हम मैसूर युद्ध भी देख चुके हैं, बक्सर युद्ध, प्लासी के युद्ध, कर्नाटक युद्ध, ये सभी देख चुके हैं। ठीक, अब हम लोग चल रहे हैं आंग्ल जो मराठा युद्ध हुए हैं उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक, इससे पहले हम लोग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देख चुके हैं। उससे पहले वाले वीडियो में हम मराठाओं और पेशवाओं के बारे में सामान्य जानकारी दी गई थी कि कैसे कैसे पेशवा उठे, धीरे 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 होते गए। ठीक, पेशवा कौन है? अष्टप्रधान के प्रमुख है। ठीक है, तो कोई इसमें परेशानी होनी नहीं चाहिए। इससे पहले वाले आप वीडियो देखेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। बस एक एक वीडियो करके देखिएगा, बीच में छोड़ के मत देखिएगा कि ऐसा नहीं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देखें फिर तृतीय देख रहे हैं तो ये छोड़ रहे हैं, या शुरू में उससे पहले जो मराठाओं पेशवाओं के बारे में बताया गया उसको नहीं देख रहे हैं। होता ही किसी आधा घंटा का वीडियो ही होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी किसी दिन 40 मिनट जाता है या नहीं जाता। ठीक है, तो आप लोग आधा घंटा देखने में, मान लीजिए लिखने में 40 मिनट 45 मिनट लगेंगे, और कितना लगेंगे टाइम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, इससे ज़्यादा तो लगना नहीं है। तो आप लोग थोड़ा समय दीजिए और पूरा लिख लिया करिए। ठीक, तो आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो ही गया है, आज हम देखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कोई परेशानी तो नहीं है? चलें, ठीक है, चलिए। कल हम लोगों ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पूरी बात देख ली थी। ठीक है, कि 1776 पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, सालाबाई की संधि। इससे पहले हम देखे थे पुरंदर की संधि, पहले सूरत की संधि भी हुई है। ठीक है, 1775 में। उससे पहले माथाराव के जो बनने की कला है, मतलब कला का मतलब जो उनके साथ आंतरिक संघर्ष हो रहा है उसके बारे में देखे थे। तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा। आज हम देखेंगे द्वितीय युद्ध। ठीक, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो गया, हम आज देखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। संधि चेंज करते हैं। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। सन अगर देखें तो ये हो रहा है 1803 से 1805 या 1806, 1805 या 6, कुछ भी कहें, बात वही है। बात वही नहीं है, सन अलग अलग हैं लेकिन चल वहीं तक रहा है। ठीक है, ठीक। इस समय जो वारेन हेस्टिंग्स साहब, इस समय जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में आप लॉर्ड वेलेजली, इसे मत भूलिएगा। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली, ये भाई साहब कब से कब तक रहते? 1798 से 1805 तक लगातार, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड वेलेजली। ये युद्ध इन्हीं के समय हो रहा है, इतना मत भूलिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हम कल देखे थे, आज हम देखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कोई परेशानी तो नहीं? इससे पहले फिर से कह रहा हूँ, इससे पहले आप लोग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और उससे पहले वाला वीडियो मराठाओं के बारे में देख लीजिएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे पहले कारण की बात, सभी में इसी तरह देखेंगे ताकि याद करने में आसानी हो। ठीक है, पहला तो वही रहेगा, क्या? आंतरिक संघर्ष, मराठाओं के मध्य आंतरिक संघर्ष, मराठाओं के मध्य आंतरिक संघर्ष। ठीक, मराठाओं के मध्य आंतरिक संघर्ष। आंतरिक संघर्ष कल बता ही दिया गया था कि आंतरिक संघर्ष किस प्रकार। रघुनाथ राव ही बनना चाह रहे हैं, फिर इसके बाद देखा गया कि उनके पुत्र बन रहे हैं तो वो परेशान हो गए। फिर इसके बाद रघुनाथ राव के पुत्र चाह रहे हैं, मतलब बाजीराव सेकंड वही बनना चाह रहे हैं। आखिरकार वो पुणे के पेशवा बनते भी हैं, ऐसा नहीं। अभी हम देखेंगे बाजीराव सेकंड जो बसीन की संधि होती है उन्हीं के साथ होती है। ठीक है, तो मराठाओं के मध्य आंतरिक संघर्ष। दूसरा, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा कभी कम होगी क्या? ये पॉइंट तो आप लोग रट लीजिए।
अंग्रेजों का महत्व, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, इसे तो भूलना ही नहीं है। और उस समय लॉर्ड वेलेस्ली की एक सहायक संधि, ये जिस मतलब ये चाह रहा था कि सहायक संधि सभी ऊपर लाद दी जाए। क्यों चाह रहा था? क्योंकि उस समय नेपोलियन का भय रहता था, फ्रांसीसियों का भय बहुत ज़्यादा रहता था। नेपोलियन उस समय बहुत मतलब कह रहे हैं उस समय बहुत शक्तिशाली हो गया, तो वो उस समय ब्रिटेन के साथ युद्ध हो रहा था, रूस के साथ, बहुत सारे क्षेत्रों को पूरा फ्रांस कहते हैं कि पूरा लपेट लिया था। ठीक है, तो फिर नेपोलियन का भय रहता था कि कहीं वो भारत पर आक्रमण करके यहाँ भी कुछ इधर उधर ना कर दे। ठीक है, इनकी सत्ता मतलब अंग्रेजों की सत्ता को कुछ नुकसान न पहुँचाए, इसलिए वेलेस्ली चाह रहे थे कि जितना क्षेत्र हो सके भारत में नियंत्रण कर लिया जाए, चाहे वो पुर्तगालों का क्षेत्र हो, जो गोवा वाले क्षेत्र, दमन और दीप वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, चाहे डेनिसों का हो गया। ठीक है, डेनिस भी तो रह रहे थे टैंकोबार और सोरामपुर में, तो इनके क्षेत्र पर भी सहायक संधि द्वारा वहाँ भी सेना मतलब कर दी गई। ठीक है, सेना वहाँ भी भेजी गई कि वहाँ भी सेना रखी जाएगी। पुर्तगालों के जो गोवा में वहाँ भी अंग्रेजों की सेना रखी गई, ताकि आक्रमण हो अगर तो वो अच्छे से निपट सके। हर क्षेत्र पर सहायक संधि ला दी जाती थी। सहायक संधि क्या, इससे पहले देख चुके हैं। ठीक है, सहायक संधि मुख्य रूप से अंग्रेजों की लॉर्ड वेलेस्ली की नीति थी, आक्रामक नीति थी, जिसके द्वारा दूसरे राज्यों को गुलाम बनाया जाती, यही मानिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी देकर फिर सारे निर्णय खुद लेते थे, इस तरह करते थे ये। तो इससे पहले सहायक संधि के बारे में बता दिया गया। ठीक है, तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, मराठाओं के मध्य आंतरिक संघर्ष, दूसरा नेपोलियन के आक्रमण का भय लिख लीजिए। ठीक है, नेपोलियन के आक्रमण का भय। ठीक, तो ये तीन बातें आप लिखेंगे। नेपोलियन के आक्रमण के भय के कारण लॉर्ड वेलेस्ली आक्रामक नीति अपनाते हैं। ठीक है, आक्रामक नीति का मतलब ये होगा कि कोई क्षेत्र बचे नहीं उनके नियंत्रण से बाहर न रहे। ठीक है, तो आक्रामक नीति अपनाते हैं। तो इतना रफ कर दें, कारण में इतना ही। ठीक, पहला कारण मराठाओं के मत आंतरिक संघर्ष। ठीक, दूसरा है अंग्रेजों के मत मतलब अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, तीसरा नेपोलियन के आक्रामक नीति, मतलब नेपोलियन के आक्रमण का भय रहता था, जिसके कारण लॉर्ड वेलेस्ली आक्रामक नीति अपनाते हैं। ठीक, ये तीन बातें आपको लिख लेनी है। ठीक, चलिए रफ कर दे कारण। अब घटनाक्रम पर आते हैं। ठीक है, ठीक, घटनाक्रम लिखिए। पहला क्या है घटनाक्रम में? घटनाक्रम में ये लिखिए कि बसीन की संधि होती है। आप ध्यान करिए 1803 में। ठीक, 1802 में ही मान लीजिए एक संधि होती है, बसीन की संधि। बसीन की संधि किनके मत? अंग्रेज पेशवा को पराजित किए। ठीक है, पेशवा मतलब पेशवा मान ली पराजित का मतलब पेशवा खुद उनके पास चले गए कि यार हमको संरक्षण दीजिए, क्योंकि जो होलकर के साथ थे इनके साथ बहुत ज़्यादा पुणे के जो पेशवा उस समय बाजीराव सेकंड है। ठीक है, बाजीराव सेकंड और होलकर के मध्य, सिंधियों के मध्य क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा संघर्ष हो गया पेशवा और उनके मध्य, जिस कारणवश वो उनके पास गए और बसीन की संधि हो गई। बसीन की संधि 1802 में होती है। बसीन की संधि बाजीराव सेकंड, उस समय पेशवा कौन है? बाजीराव सेकंड है। ये पुत्र हैं रघुनाथ राव के, जो रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे, ये उनके पुत्र हैं। ठीक है, तो बाजीराव सेकंड प्लस उस समय लॉर्ड वेलेस्ली हैं। ठीक है, इनके मध्य संधि होती है। ठीक, इनके मध्य जब संधि हो जाती है तो ये कहता है ठीक है अब आप होलकर, सिंधिया, ठीक है, और भोसले हो गए, गायकवाड़, इन सभी के ऊपर आप आक्रमण करिए। गायकवाड़ पर नहीं हुआ, गायकवाड़ के साथ एक अभी वचन दे देते हैं पेशवा जो है ये बाजीराव सेकंड, वो गायकवाड़ के साथ एक वचन की आपका आक्रमण नहीं किया जाएगा। ठीक है, कुछ संधियाँ भी होती है कुछ लेकर। ठीक है, तो उनको छोड़कर भोसले, सिंधिया और होलकर इनके मध्य युद्ध होता है। ठीक है,
तो 1802 में बसेन की संधि होती है, जिसमें बाजीराव और वेलेस्ली क्या होते हैं, ये दोनों करते हैं। इससे अंग्रेजों को क्या लाभ हो जाता है, पूरे उनके क्षेत्र पर, पुणे पर सेना रखते हैं। ठीक है, पुणे पर पूरा क्षेत्र कहाँ रख, पुणे पर पूना जो सेना रखते हैं, सेना रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उनको नियंत्रण चाहिए, नियंत्रण के लिए सेना होना आवश्यक है। तो इन्होंने संधि तो की, लेकिन वेलेस्ली ने क्या किया, सेना खुद की रखना शुरू की। लेकिन पैसा कौन खर्च करेगा, वो बाजीराव सेकेंड ही खर्च करेंगे, जो पेशवा होंगे वो खर्च करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे इसमें इस संधि से बहुत सारा ये हो गया, जैसे तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा नदी है, और आप कह सकते हैं कि नर्मदा हो गया, ताप्ती नदी, इन सभी के आसपास का पूरा क्षेत्र इनको दे दिया गया वेलेस्ली को। ठीक है, पूरा क्षेत्र दे दिया गया कि अब आपका क्षेत्र है। ठीक है, इस संधि के द्वारा, संधि से बहुत नुकसान होता है, लेकिन दिए हैं तो क्या बात है। इसी संधि द्वारा ये कहा जाता है कि आप गायकवाड़ पर हमला नहीं करेंगे। ठीक है, गायकवाड़ को इससे स्वतंत्र रखा जाएगा, उनके साथ किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होगा। ठीक है, वचन देते हैं ये पेशवा, जिसके साथ गायकवाड़ बड़ौदा में शासन कर रहे हैं। गायकवाड़ के साथ जो बड़ौदा है, बड़ौदा में शासन कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ युद्ध नहीं होता। ठीक है, ठीक। दूसरा होता है, अब फिर युद्ध होता है किसके साथ, सिंधिया के साथ। ठीक है, भोसले करते हैं, अरे कुछ भी कहें, दोनों को भोसले। ठीक है, भोसले ठीक है के साथ एक संधि होती है, जिसे कहते हैं देवगांव की संधि। ठीक है, कौन सी संधि, देवगांव की संधि, देवगांव की संधि होती है। ठीक है, देवगांव की संधि में भोसले पराजित होते हैं। ठीक है, ये लोग एक गलती कर रहे हैं, बाजीराव सेकेंड और ये भोसले हो गया, अभी होलकर हो गया, सिंधिया, ये सभी लोग अलग अलग युद्ध कर रहे हैं। मिलके युद्ध करते तो हो सकता था अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो बाजीराव सेकेंड, जिसके कारण ये युद्ध आरंभ हुआ, बाजीराव सेकेंड ही मुख्य रूप से इसमें किरदार में है कि इसी के कारण से युद्ध हुआ ही है। ठीक है, ये गया उनके शरण में और फिर उनको मौका मिला, और ये भी उसमें सहमत ही था। ठीक है, कि उनको उखाड़ फेंकना है, उखाड़ फेंकने के चक्कर में ये सब हुआ। ठीक, तीसरा होता है हमारा सिंधिया के साथ संधि होती है, सुरजी अर्जन की संधि। ठीक है, सुरजी अर्जन गांव की संधि। ठीक है, सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, सिंधिया के साथ, भोसले के साथ होती है देवगांव की संधि, और सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन, ये दोनों पराजित होते हैं। बताएं, पराजित होने का एक कारण यही है कि ये लोग अलग अलग युद्ध कर रहे हैं। और चौथा होता है जो हमारा, वो होता है कि होलकर के साथ। ठीक है, होलकर के साथ होती है राजपुर घाट की संधि। ठीक है, राजपुर घाट की संधि। ठीक है, राजपुर घाट की संधि, इस घाट संधि के बाद युद्ध समाप्त होता है पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि होलकर ही पराजित हो गया। भोसले कहाँ के हैं, नागपुर में शासन इनका है। ठीक है, सिंधिया कहाँ के हैं, ये कहाँ के, ग्वालियर के। ठीक है, और ये कहाँ के हैं होलकर भाई साहब, ये हैं इंदौर। ठीक है, ये इंदौर में शासन कर रहे हैं। और एक व्यक्ति हैं गायकवाड़, वो भी हैं गायकवाड़, ये शासन कर रहे हैं। इनके शासन अगर देखेंगे तो बड़ौदा है। ठीक है, इनके साथ युद्ध नहीं होता है, क्योंकि वचन दिए रहते हैं। कौन भाई साहब, हमारे ये बाजीराव सेकेंड। ठीक है, तो इतना लिखना, इसी के बाद युद्ध समाप्त होता है। इसी के युद्ध के बाद क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक, तो ये हमारा था 4-5 पॉइंट, जो भी 1802 में बसेन की संधि, 3 में और होलकर 4-5 में इनके साथ संधि होती है और समाप्त होता है। ठीक, नागपुर, ग्वालियर, इंदौर, ये नागपुर में शासन है इनका ग्वालियर में है, और इनका इंदौर में, और गायकवाड़ का बड़ौदा में। कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, लिख लेंगे। कारण में 3 कारण है। पहला, अंग्रेज जो मराठाओं का आंतरिक संघर्ष है ये। दूसरा है कि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, नेपोलियन का भय भी है। तीसरा कारण क्या लिखेंगे, नेपोलियन के भय के कारण
लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाई गई आक्रामक नीति। फिर इसके बाद लिखना घटनाक्रम। घटनाक्रम में फिर वही पश्चिम, देवगांव, सूर्य अर्जन, राजपुर घाट की संधि होती है और इतनी संधियों के बाद आखिरकार युद्ध समाप्त होता है। इसमें पराजित कौन होते हैं? इसमें ये सभी लोग पराजित होते हैं और इन्होंने कहा अब आप लोग कभी वो नहीं करेंगे, आप लोग विद्रोह कभी नहीं करेंगे, ठीक है। इनको एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया गया। बहुत सारे क्षेत्र भी लिए गए, लेकिन इनके अंदर धीरे धीरे कहते हैं कि असंतोष पनपता रहा, जो बाद में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में तब्दील हो जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि वहाँ भोसले के साथ होता है, ठीक है। सातीवाड़ी का एक स्थान है, वहाँ पास युद्ध होता है। पेशवा बदल गए होंगे, पेशवा के साथ भी किरकी का युद्ध होता है, किरकी में एक स्थान पर युद्ध होता है, ठीक है। होलकर के साथ भी महिदपुर में होता है, युद्ध होता है, तो वो हम कल देखेंगे, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कल देखेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पास होने के बाद सब लोग जब पराजित होते हैं, फिर बाद में नाना साहब को कानपुर भेज दिया जाता है और सतारा में शिवाजी के वंशज को बैठा दिया जाता है। इस प्रकार युद्ध तृतीय समाप्त होता है, ठीक है। वो हम कल देखेंगे। तो आज इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आप लोग कारण भी लिख लीजिएगा, घटनाक्रम भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। कैसा लगा बता दीजिएगा, ठीक। चलिए ओके बाय।